एक्सरसाइज 13.4 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 13.4 में हमें पढ़ना क्या है? एक्सरसाइज 13.4 में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर की स्टडी करेंगे। सपोज करो आपके पास एक फुटबॉल है, एक बास्केटबॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, ये सब किस शेप के होते हैं? स्फीयर। हमारा अर्थ सब स्फीयर स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। अब ध्यान रखिएगा, स्फीयर हॉलो भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, बात एक ही रहेगी। जैसे फुटबॉल कैसी होती है, अंदर से हॉलो, अंदर हवा भरी होती है। क्रिकेट बॉल में अंदर हवा नहीं होती, उसमें तो कुछ कॉर्क फिल होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने जो ये लोग खेलते हैं। तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए एरिया सेम तरीके से निकलेगा। दूसरी बात, एक स्फीयर में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। या आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर आर इसका रेडियस। तो टीएस से सीएस से सब सेम है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर के लिए कितना होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो हमें ये पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में लिख लीजिए। सर हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर भी सेम है? दोनों सेम, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर दोनों में सेम फॉर्मूला पुट करना है। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल। फिर इसके बाद हम हेमिस्फीयर पे आएंगे। पहले यहां तक लिखिए, फिर हेमिस्फीयर देखेंगे। ये स्फीयर को मैंने आधा कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बाउल बन जाएगा, है ना। जो हमारे घर में बाउल होता है, आपने देखा भी होगा, 2 बाउल को मिक्स करोगे तो एक स्फीयर बन जाता है, और आधा बाउल हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो एक बाउल जो होता है वो हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें सीएस से भी होता है और टीएस से भी होता है। पहले हम इसकी बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, जो इसका सीएस है। कितना होगा ये? खुद देखो, स्फीयर का आधा किया है आपने, तो जो स्फीयर का एरिया होगा उसको आधा कर दो। बिल्कुल, 4/2 करोगे तो कितना आएगा भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का था ना, उसका आधा ही तो करना है, हमने इसको आधा करा है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 कितना पाई आर बचा? स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। ये सीएस से होता है। बात समझ पा रहे हो आप सब लोग? वेरी गुड, लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो सीएस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं टीएस से काउंट करूं, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होगा? देखो, जब टीएस की बात आएगी ना, तो हमें करना ये मेरा हेमिस्फीयर है ना। जब भी टीएसए की बात आएगी तो हमें ये वाला एरिया भी काउंट करना। अभी हमने क्या किया सीएसए में? अभी हमने ये वाला एरिया काउंट किया है ना। तो वो कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसके साथ साथ ऊपर वाला एरिया भी काउंट करूंगा, तो मुझे मिलेगा टीएसए। तो सीएसए में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, ये अपर सर्कल का एरिया, और सर्कल का कितना होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, है ना। तो 2 एरा और ये 1 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। पाई आर स्क्वायर मतलब 1 पाई आर स्क्वायर ना। 2 + 1 कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल है टीएस से, समझ पा रहे हो? तो टीएस से होता है आपके हेमिस्फीयर में 3 पाई आर।
इतना सिंपल फॉर्मूला है। लिखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। सबने लिख लिया? वेरी सर गुड। डन। ओके, अभी करते हैं क्वेश्चन। यस सर, हो गया। ओके जी। यस सर। ओके, अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको मैं बोलूं, जरा मानस बुक दिखाओ, जरा देखिए आप लोगों की बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दिख रहा है मानस? एक सेकंड, अब दिख जाएगा आपको। एग्जाम्पल 7 देखिए, देखो जो मैंने बताया है वही बुक में लिखा हुआ है। मैंने आप लोग को क्या बताया कि स्पेयर में सिर्फ एक ही एरिया गुड होता है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी मैडम, कहाँ लेट हो गए आज? सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। मैं नैप ले गया, मेरे को लगा 10 मिनट में उठ जाऊंगी, मैं सो गई, फिर अभी उठी। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। आप यस इधर सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन करते हैं। मैंने ये बताया क्रिशा इन लोग को अभी, एक स्पेयर में एरिया कितना होता है। स्पेयर में सिर्फ एक ही एरिया होता है, मैं आप लोग को बता रहा था। टीएस से या सीएस से एक ही होता है। कितना होता है? 4πr²। बुक भी वही कह रही है। अब देखो इसने दिखाया भी है, हमने एक स्पेयर को काट दिया बीच में से, तो क्या मिल गया हमें? एक बाउल मिल गया, है ना, जो होता है हेमिस्फेयर। स्पेयर का जो एरिया है उसको हाफ कर दो, क्योंकि बाउल हाफ ही तो है स्पेयर का। स्पेयर का आधा ही तो होता है हेमिस्फेयर। तो सीएस से कितना होता है आपके हेमिस्फेयर में? इसका आधा, मतलब 4/2, मतलब 2πr²। तो बुक भी वही कह रही है। बुक कह रही है कि हेमिस्फेयर में सीएस से होता है 2πr² और टीएस से होता है 3πr²। अब आपकी बुक में पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 7 कि आपको स्पेयर में एरिया निकालना है, तो वो 4πr² ही निकालना है आपको। रेडियस गिवन है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, होमवर्क में आप लोग करेंगे। स्पेयर में कैसे निकालते हैं एरिया, फॉर्मूला बताओ। 4πr², स्पेयर 4, हाँ है ना, तो स्पेयर में कैसे निकालते हैं? 4πr² सर से। क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि स्फेयर का निकालना है, हेमिस्फेयर का निकालना है? हाँ देखो लिखा है, क्वेश्चन में लिखा होगा। ओके सर। तो एग्जाम्पल 7 होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 भी होमवर्क है आपका। यहां क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। दिख रहा है सबको? अनस दिख पा रहा है? क्या निकालना है यहाँ पर? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फेयर। सीएस से कितना होता है हेमिस्फेयर में? 2πr²। 2πr²। और टीएस से 3πr²। तो ये भी होमवर्क कर सकते हो, रेडियस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत होमवर्क सिंपल है, होमवर्क में करेंगे। 9 कह रहा है एक हॉलो स्फीयर है। मैंने बताया था आपको, हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, एरिया सेम रहता है। हॉलो स्फीयर का, एक हॉलो स्फीयर है एक सर्कस में, जहां एक मोटरसाइकिलिस्ट स्टंट कर रहा है। डायमीटर दे रखा है आपको, एरिया निकालना है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए राइडिंग करने का। मतलब आपको बेसिकली स्पेयर का एरिया फाइंड करना है। सर सीएस से निकालेंगे क्या? सर वो तो एक ही होता है, टीएस से सीएस से। हाँ स्पेयर में तो एक ही होता है ना, यस सर। 4πr²। आपके पास डायमीटर का आधा करके रेडियस मिल जाएगा। सर तो ये क्वेश्चन भी 3.5। आप लोग, हाँ ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। उससे पहले आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? ओके, यस देखो सर। यस एरिया, सर। एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है। देखो एरिया निकालना है, डायमीटर गिवन है, एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पता ही है आप लोग को।
क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं 10, एग्जाम्पल 10। सब लोग ध्यान देंगे, आनंद दिख पा रहा है ना? यस। पढ़िए, एक हेमिस्फेरिकल डोम है बिल्डिंग का, नीड्स टू बी पेंटेड। एक हेमिस्फेरिकल डोम है बिल्डिंग में, जिसे आपको क्या करना है, पेंटिंग करनी है उस पे। फिगर भी गिवन है आपको 13.21 गिरा। देखो इस बिल्डिंग में एक हेमिस्फेरिकल डोम कौन सा है, इस बिल्डिंग में ये जो दिख रहा है आप लोग को ना, ये क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डोम है, छत है, मतलब हेमिस्फेरिकल छत है जिसे हम लोग डोम बोल रहे हैं। तो एक बिल्डिंग में हेमिस्फेरिकल डोम दे रखी है हमें, जिसे हमें क्या करना है, पेंट करना है ना? यस। हेमिस्फेरिकल डोम है जिसे आपको पेंट करना है। अगर सरकमफ्रेंस गिवन है इस डोम का इतना, तो आपको पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। सर इसमें पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा ना हेमिस्फेयर का। हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पर एरिया ही निकालना है पहले। एग्जाम्पल नंबर 10 कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखिए। एक हमें बिल्डिंग गिवन है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या है आपके पास, एक हेमिस्फेरिकल डोम है, इसको आपको पेंट करना है ना? अच्छा, अब जरा खुद सोच के देखो, एक बिल्डिंग का डोम है, एक हेमिस्फेयर की शेप, पेंटिंग कहां से करोगे उस पे आप लोग, उसके इनर या फिर आउटर में, है ना? तो वो क्या हो गया आपका, सीएसए हो गया। आप एक हेमिस्फेयर को पेंट कर रहे हो, तो उसके बेस पे तो पेंटिंग करोगे नहीं, क्योंकि हेमिस्फेयर तो हॉलो होता है ना, उसके बेस में पेंटिंग होगी नहीं। समझने की कोशिश करो, है ना? एक हेमिस्फेयर है, एक बाउल है, जैसे आपके घर में बाउल नहीं होता, कटोरी जो होती है, तो वैसा है। पेंटिंग करोगे तो उसके बाहर साइड करोगे, सर्कल में पेंटिंग करोगे नहीं, कि यहाँ तो वो हॉलो है ना, यहाँ से सर तो, सीएस से होगा फिर तो। हाँ यहाँ से देखो हॉलो है ये, तो यहाँ तो पेंटिंग होगी नहीं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इस हेमिस्फेयर का सीएसए फाइंड करना है। अब मुझे बताओ कोई सीएसए क्या होता है हेमिस्फेयर में? सर 2πr²। वेरी गुड, सब लोग सही बता रहे हैं, 2πr²। तो रेडियस चाहिए मतलब। अब क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है 17.6 मीटर। तो क्या सरकमफ्रेंस से मैं निकाल सकता हूं रेडियस? सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? हाँ बताओ कैसे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सर 2πr। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर निकाल सकता हूँ? Yes, पाई sir. पता होता है हमें 22/7, तो आर निकाल सकते हैं यहाँ से? यस सर। तो हम फिर यहाँ पुट करके आर सीएस से फाइंड कर सकते हैं? यस कर सकते Yes, हैं ना? sir. तो सीएस से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, बट हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो सर पहले हम सरकमफ्रेंस को सेंटीमीटर में नहीं कर सकते? नहीं, हाँ कर देंगे, वो तो सब कर देंगे। सेंटीमीटर में करना पड़ेगा क्योंकि सर cost क्योंकि of- हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो भी कर देंगे बात, हमें सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट जो निकालनी है ना सर, लेकिन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ना, तो 100 को हम 1 मीटर मान सकते हैं। ये कितना गिवन है, ₹5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये आपकी बात ठीक है, बट ये स्क्वायर है ना माइनस, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, स्क्वायर है। तो करना क्या है, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालते हैं, रेडियस यहाँ पुट करके सीएस से निकालते हैं। फिर यूनिटरी मेथड कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹5 कॉस्ट है, तो जो एरिया आएगा उसकी निकाल सकते हैं।
समझ पा रहे हो मेरी बात को सब लोग? क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा, करते हैं। जैसे काटने का पहले हमें सरकमफ्रेंस को सेंटीमीटर में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेंटिंग की कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालनी है। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। सरकमफ्रेंस है हमारा 17.6 मीटर है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 17.6 इंटू 100 कर दिया मैंने। अब सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर 17.6 इंटू 100। थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं इसको, डेसिमल से एक 10 कट गया, 1760। पाई की वैल्यू कुछ लेने को कहा है इसने, जरा क्वेश्चन में देखो। सर मुझे आप एक चीज फिर से समझाएंगे? हाँ बोलो। सर हमने सरकमफ्रेंस को इंटू 100 क्यों करा? क्योंकि पार्ट आपको मीटर में गिवन है ना सरकमफ्रेंस। अच्छा सर, सेंटीमीटर में कर रहे हैं। हाँ सेंटीमीटर में करने के लिए। ओके सर। तो आपका हो गया 2 पाई की वैल्यू दी है कुछ नहीं ना सर 22 बाई 7 ले लें। ओके आर 1760, ठीक है। तो आर कितना आया दोस्तों हमारा 1760 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 सेंटीमीटर में आंसर आप लोग का आ जाएगा। अब इसे काटना मत, काटना नहीं क्योंकि काटेंगे बाद में। तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब यहां से सी एस से फाइंड करेंगे, ठीक है। सबका इतना आ रहा है, रेडियस आ रहा है? यस सर आ रहा है। आ रहा है माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 1760। ये समझ में आया? वो टारगेट नंबर फिर 7 को मैं ऊपर ले गया माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ले गए। और इन दोनों को नीचे ले आए, ठीक है। फिर इससे सी एस से फाइंड कर लो। सबने आता कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इससे निकालते हैं हम लोग सी एस से। तो सी एस से कितना होता है हमारा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये आया हम लोग का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई है 22/7। अब रेडियस कितना निकाला हमने 1760 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, स्क्वायर करना है, 2 बार लिखोगे, है ना। अब जो कट रहा है वो सब काटते रहो। देखो 2 से 2 उड़ गया, 22 से 22 उड़ गया, 17 से 7 कट गया, तो बचा हमारे पास 1760 इंटू 1760 इंटू 7 अपॉन 44 ना, इन्हें मल्टीप्लाई करके 44 बच जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसे जितना काटना था अभी नहीं काटेंगे, बाकी बाद में काटेंगे। अब पेंटिंग की कॉस्ट निकालते हैं सीधा। नाउ इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹5, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है ₹5, तो इतने की कितनी आएगी। तो सी एस ए विल कॉस्ट, हमारा सी एस ए आया 5 डिवाइड में 100 इंटू इस पूरे सी एस ए को यहाँ मल्टीप्लाई करना, 1760 इंटू 7 अपॉन 40। अब फाइनली जो भी कट सकता है काट दीजिए, 0 कट गए यहां से, तो आपके पास है 5 इंटू 176 7 अपॉन 42। ओके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कर रहा है 5, तो पूरा सी एस ए कितना कर रहा होगा 5, बट डिवाइड में तो करेंगे 100 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सी एस ए से और इससे डिवाइड भी तो करेंगे। यूनिटरी मेथड लगा के देखो, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्वेश्चन कह रहा है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 है, तो जो सी एस है उसकी कॉस्ट कितनी होगी
इसको इससे डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई तो करते हैं। ये सब भी बोलो ना कि 5 को 100 से इसके डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की cost हाँ 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 बिल्कुल सही समझे, वेरी है ना। तो अब कर दो सॉल्व इसको, 11 से शायद कट जाएगा ये, 11 4 जा, 11 1 जा, 11 6 जा, ठीक है, 4 1 जा, 4 4 जा, तो ये हो गया 4 5 जा 20 इंटू 7 इंटू 176, फिर आएगा आपका 140 इंटू 176, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 176 इंटू 14, 24 37 ना 6 7 1, देखते रहना भाई, 24 7, ठीक है, 14 2 2 4 6 4 0, कुछ आ रहा है ऐसा है? सर आपने 176 को किससे काटा है? 11 से कटा है ना, 11 4 जा, 11 16 जा, ओके सर। फिर 4 1 जा, 4 4 जा, 20, अब दिखाओ मानस क्या, ठीक है सही आ रहा है, ठीक है भाई, तो इतना आपकी कॉस्ट आ जाएगी। एग्जाम्पल 10 के बाद हम लोग जो है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पसंद है टीचर्स को, एग्जाम में आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एक क्वेश्चन मैंने और देखा था ऐसा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफी डिफिकल्ट नहीं होते और अच्छे होते हैं, तो टीचर्स डाल देते हैं एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 7 देखो, अच्छे क्वेश्चन हो, तो मैं कौन सा करूं, मैं काम करता हूं कि 4 करता हूं, 8 7 आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, 7 आप लोग होमवर्क करेंगे, 4 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, मतलब स्फीयर की बात चल रही है ना, स्फीयर बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, एक स्फीयर है, वो उसका रेडियस 7 से 14 हो गया है, as air is being pumped into it, एक बलून है स्फेरिकल शेप का, उसका रेडियस पहले कितना था, 7 था, अब 14 हो गया है, तो फाइंड क्या करना है, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस, रेशो निकालना है अपने को, मतलब समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक बलून है स्फेरिकल शेप का, क्वेश्चन कह रहा है एक बलून है स्फेरिकल शेप का, इसका रेडियस कितना है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, आपने इसमें एयर भरी, तो इसका नया कितना हो गया रेडियस, 14 सेंटीमीटर। तो पहले केस में आप एरिया निकालिए A1, दूसरे में निकालिए एरिया A2, और इन दोनों का रेशो फाइंड कर दीजिए, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब स्पेयर है तो मैंने बताया था आपको, एरिया का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, 4 पाई, बस ये पुट करिए काम हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, करते हैं। हेलो माइनस, एक काम करते हैं, इस रेडियस को R1, इसको R2 मान लेते हैं, है ना, दोनों को अलग करने के लिए R1 R2, तो A1 निकालोगे कितना आएगा, 4 पाई, पाई कितना होता है 22 पर, एक काम करो, काटना है ना, रेशो निकालना है, पाई को पाई रहने दो, A1 हो जाएगा आपका 4 पाई, पाई को पाई रहने दो, कटेगा ना, अभी रेशो निकालना है, R है 7 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे A2 निकालो, 4 पाई, R कितना है 14 का स्क्वायर, बस रेशो निकालो, जो कटना होगा कट जाएगा। सो A1 बाय A2 कितना है आप लोग का,
A1 है आपका ये 4 पाई 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। A2 है 4 पाई 14 इंटू 14। 4 पाई से 4 पाई गायब, 7 1 जा और 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 2 जा 14। तो आंसर क्या है दोस्तों 1/4। वेरी गुड, ये आप लोग का आंसर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है देखो, है ना। करिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, उसे टिक मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 6 भी आसान है, होमवर्क में करो उसको भी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इवन क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, होमवर्क में करो। मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 आसान आसान क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट सर नहीं है। एग्जांपल्स एक बार रिपीट करेंगे कौन से होमवर्क में है? एग्जाम्पल सारे ही हैं, बस एग्जाम्पल 10 मैंने करवाया है, एग्जाम्पल 7 8 9 तीनों होमवर्क है, ओके सर। है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 9 करवाता हूं मैं, बाकी 5 6 भी होमवर्क है, आसान है, करके देखना, बहुत आसान है, ठीक है। आधे घंटे बैठोगे ना सारे क्वेश्चन कर दोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेयर की बात हो रही है, बना हुआ है स्टील से। स्टील कितनी मोटी है 0.25 सेंटीमीटर, है ना। इनर रेडियस बाउल का है 5, अंदर वाला रेडियस दे रखा है, निकालना क्या है मुझे, आउटर सीएसए ऑफ द बाउल, बाहर वाला निकालना है सीएसए, बट रेडियस तो अंदर का दिया है, निकालना है बाहर का सीएसए। ध्यान देना कैसे होगा, देखो पकड़ो मानस, प्लस कर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई कैसे, देखो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सर 0.25 थिकनेस है तो उससे प्लस कर देंगे शायद। देखो कुछ ऐसा है मेरे पास एक बाउल, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि इनर रेडियस कितना है हमारे पास, कितना है 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि इस बाउल की ये जो मोटाई है, ये जो थिकनेस है, इतना मोटा है ना बाउल ना, ठीक है, कितनी है ये 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे सेंटर से बाहर का रेडियस निकालना है, ये वाला, कैसे निकालूंगा 5 प्लस 0.25, तो ये रेडियस मिल जाएगा, समझ रहे हो। देखो ना ये 5 है, ये 0.25, दोनों को ऐड कर दो, बिल्कुल 5.25 सेंटीमीटर, ये आउटर वाले सरफेस का क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। बस रेडियस फाइंड कर लिया आपने आउटर का, सीएसए निकाल लो। बस यही खेलता है इस क्वेश्चन में कि बाहर का रेडियस कैसे निकालें, जब सर ये रेडियस तो इजी था। हाँ, है ना। बस ध्यान ये रखना है, देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस में फिगर बनाते ही हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। मैं ये कहूंगा जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में फिगर बनाओ ऐसी, तो थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो हमें रेडियस दिया है इनर वाले का 5 सेंटीमीटर, हमने क्या करा, और हमें थिकनेस कितनी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आया आउटर वाले का 5 प्लस 0.25 जो हो गया 5.25 सेंटीमीटर। बस अब निकाल लो, निकालना क्या है हमें, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। निकालो भाई, फॉर्मूला क्या होता है वैसे सीएसए का, 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। 2 पाई कितना है, कुछ लेने को बोला है अलग से, नहीं 22/7, आर पुट कर दो 5.25 इंटू 5.25, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आप लोग का। कुछ कट रहा है क्या, 7 7 जा 49 होता है, हाँ कट जाएगा तो
डेसिमल नीचे ले आता हूं मैं इसके, 100 100 7 से कट रहा है ये, 7 7 जा 49 और 575 बच जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया 44, ये हो गया 75, ये हो गया 525 अपॉन 4 zeros। बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। समझ में आया मानस? हाँ, तो उसको कैसे काटा मैंने? तो काटने के लिए हम को डिवाइड कर सकते हैं 100 से। क्या क्या क्या? 2 को डिवाइड कर देंगे 100 से। 2 को डिवाइड, 2 को उससे काटना है? हाँ काट सकते हैं, बट पता है क्या, थोड़ा लंबा पड़ जाता, क्योंकि फिर काटते हैं ना तो ये डेसिमल हमें बाद में लगाने में आसानी पड़ती। अब बस इन्हें सीधा मल्टीप्लाई कर दो बस, और 4 डेसिमल लगा दो, तो थोड़ा आसान पड़ जाता है ना। वो करोगे तो बात वही पड़ेगी, मतलब लंबा पड़ जाता है कुछ। हाँ, सीधा मल्टीप्लाई करो, बाद में डेसिमल लगा दो। तो 44 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 22 7 4 जा 28 28 और 30 0 10 3 3। ये हो गया 33300 525 अपॉन 10,000। देखो यहाँ से 2 जीरो कट गए आपके, तो 33 इंटू 525 अपॉन 100। अब 33 को मल्टीप्लाई कर दो 525 से, 15 7 6 15 7 नहीं 15 7 15 होगा ना, 15 सर आंसर आएगा 17325। हाँ कुछ ऐसे ही आएगा। सर टोटल आएगा 173.25। बस एक मिनट में करता हूँ। 12 8 5 13 तो 17325। हाँ तो कितना आ रहा है, 17 पॉइंट नहीं 173 ना, यस 173.25 यस सर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यस। ओके ठीक है भाई, तब कितना आ रहा है? हाँ जी कमल, सर मेरा 174.25 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 174.25 आ रहा है सर। 174। आपने पाई कितना लिया था? 2/7। 2/7 22/7 सर भाई 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 22/7 लिया था ना। यस सर। तो फिर कैसे 174 कैसे आ गया? एक बार चेक करके देखना, सबका इतना आ रहा है हमारा। अच्छा, पीछे कितना आंसर है देखो जरा एक बार। इतना ही है। कमल कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? कैसे करा आपने? तो मेरा तो सर सिंपली काटा है। आपका कितना है? 1905 19। अरे कहाँ पहुंच गए आप? थोड़ा मिस्टेक तो नहीं करते कैलकुलेशन में? आपने ऐसी करा जैसे मैंने करा है? यस सर ऐसे है। तो पहले किसको मल्टीप्लाई किया बताओ? तो पहले मैंने 44 को 75 से करा। हाँ कितना आया? सर मेरा आया 3630। नहीं, यही गलत गलती है आपने। सर हमारा मेरा 173.25 आ रहा है। हाँ इतने आ रहे हैं ना पास। यस सर। ये इतना आएगा माइनस 3300। हाँ फिर मल्टीप्लाई करना देखना। हाँ आपने चेक करा कमल कहाँ मिस्टेक हुई? यस सर हो गई होगी मिस्टेक कहीं पर। हाँ, अच्छा हो गई होगी। जैसे मैंने करा है वैसे ही करा है या अलग तरीके से करा है?
नो सर, मैंने अपने अलग तरीके से करा है, मैं स्क्रीन की तरफ देखता ही नहीं, मैं खुद सॉल्व करता हूँ। चलो कोई नहीं, नो इश्यू है ना, एक बार चेक कर लेना बाद में, ठीक है, बस तरीका यही करने का है ना। ओके सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सब लोग, दिखाना जरा मानस बुक, देखिए सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इनक्लोज कर रहा है एक स्फीयर, इसका रेडियस आर है, फिगर भी गिवन है। एक सिलेंडर ने क्या कर रखा है, पॉज हो गई, अच्छा। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर है हमारे पास, इनक्लोज कर रहा है एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है। एक सिलेंडर है हमारे पास, है ना, दिख रहा है सिलेंडर आप लोग को, इसमें एक स्फीयर है और कितना है रेडियस स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस आर है। ओके, फाइंड करिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सर 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। लो पहले का आंसर आ गया, बुक में लिख लो आंसर, 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे भाई, आपको स्फीयर गिवन है, स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है, तो आंसर क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले पार्ट का आंसर हुआ, स्फीयर का रेडियस एरिया आया आपका। सर फर्स्ट वाले में तो बस सिलेंडर कंफ्यूज करने के लिए दिया था शायद। नहीं, कुछ काम है उसका, देखो अभी अभी काम आएगा। ओके सर। पहला पार्ट हो गया सबका। यस सर। अब कह रहा है क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए सिलेंडर का। 2 पाई पक्का सिलेंडर का सीएस से पूछ रहा है हमसे, सिलेंडर पाई आर एच। सीएस से होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, बट सिलेंडर का तो हाइट गिवन ही नहीं है भाई हमें, रेडियस गिवन है, कैसे करोगे। देखो हिंट है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर ने स्पेयर को पूरा इनक्लोज कर रखा है, तब तो खुद देखो ना। सर 4 पाई आर स्क्वायर से प्लस हो जाएगा ना। नहीं, देखो आपको निकालना तो सी एस से 2 पाई आर एच फॉर्मूले से ही है। फिर आपकी वीडियो पॉज। फिर पॉज हो गई, क्या हो रहा है, पॉज क्यों हो रही है बार बार। हो गया, यस हाँ जी। तो कैसे निकालोगे सी एस से अपने सिलेंडर का, देखिए क्योंकि स्फीयर को पूरा इनक्लोज कर रखा है सिलेंडर ने, तो आप खुद देखो ना, जितना रेडियस बन रहा है स्फीयर का उतना ही तो रेडियस है सिलेंडर का। ठीक है, रेडियस तो मिल गया। अब हाइट, क्योंकि पूरा इनक्लोज कर रखा है, तो देखो ये जो आर है वो इतना है और ये जो आर है वो इतना है, तो हाइट कितनी है इसकी, हाँ जो डायमीटर है आपके स्फीयर का वही तो हाइट है आपके सिलेंडर की, तो हाइट है 2r। आर स्क्वायर में आपको देखो ना हाइट कितनी है, r प्लस आर ही तो बन रही है, 2r ही तो हो गया, r प्लस आर 2r। पक्का समझ में आ रही है बात, कितना आ गया 2 पाई r, रेडियस तो आ रही है, सर हाइट आर 2r। हाँ हाइट है आपकी 2r। अब सॉल्व करो कितना आया देखो, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, तो सीएस से भी देखो 4 पाई आर स्क्वायर ही आया, इतना स्फीयर का एरिया था, वो तो होना ही था भाई, क्वेश्चन ने यही तो सर कहा क्योंकि है। उसने पूरा इनक्लोज कर रखा है तो स्फीयर को। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर ने
स्फीयर को पूरा इनक्लोज कर रखा है, तो उतना ही आना था, देखो उतना ही आया। समझ पा रहे हो सी से कैसे निकला सिलेंडर का। स्फीयर का तो बहुत सिंपल है, एरिया 4πr², बड़ी बात थी नहीं। सिलेंडर का रेडियस और हाइट कैसे निकाली वो समझ में आया, क्योंकि सिलेंडर ने स्फीयर को इनक्लोज किया तो रेडियस उतना ही हो गया और हाइट डायमीटर हो गई स्फीयर की। पुट करने पे आंसर इतना आया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट बताओ कैसे करो। रेशियो निकालना है एरिया का, दोनों का एरिया बराबर है तो आंसर कितना आएगा 1:1। तो आसान क्वेश्चन था ये तो, सारे क्वेश्चन आसान है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज फिनिश, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.5।